Hey guys, welcome to the code behavior. So hope you are doing great. In today's video, we'll see about the fundamentals program in Node.js. We will see about the basics program in Node.js and also see about the how to import the files and function into a file. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस. सो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे किया है कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया है मीन स्टैक ऐप नाम से, ठीक है. और इसके बाद हमने दो फोल्डर यहाँ पे बनाए हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड. सो बैक एंड फोल्डर के अंदर हमें APIs आई मीन नोड रखने हैं, और फ्रंट एंड के अंदर अगर हम मीन स्टैक की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एंड में क्या आएगा, एंगुलर आएगा, ठीक है. सो बैक एंड में हम जाते हैं, इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है कहाँ पे, कोड एडिटर में, ठीक है. सो टर्मिनल में हमने इसे ओपन किया और बैकएंड यहाँ पे आप फोल्डर देख रहे हो. सिंपल हमें कमांड टाइप करना है कोड डॉट. अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है तो आप कोड स्पेस डॉट करके एंटर करोगे तो आपका जो एडिटर है विद दिस फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सी. ये हमारा यहाँ पे फोल्डर ओपन हो गया है और यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है. अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से गेट कर सकते हो विजुअल स्टूडियो का एडिटर, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड ऑप्शन से आप गेट कर सकते हो, ठीक है. सो यहाँ से भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो ओपन द न्यू टर्मिनल एंड रन योर कमांड्स, ओके. सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हम यहाँ पे हमें फाइल बनाना है इनसाइड द बैक एंड. तो फाइल का नाम हम रखते हैं app.js, ठीक है. जैसे कि Node.js आप जानते हो क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट है और जो यूज करता है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. Node.js इटसेल्फ कोई लैंग्वेज नहीं है, ये सिंपली क्या है, एक बैकएंड का इन्वायरमेंट है, जावास्क्रिप्ट बैकएंड का रन टाइम इन्वायरमेंट है. सो जो फाइलें हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं .js एक्सटेंशन, ओके. सो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे कोड app.js एंटर करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पे फाइल दिख जाएगी, ठीक है. अभी साइड बार में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके जैसे ही आप कंट्रोल S एंटर करोगे आपको यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी और यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है. सो अगर हम सिंपल एक यहाँ पे console.log लिखते हैं, सो लेट्स सी फर्स्ट Node.js प्रोग्राम, ठीक है. सो ये हमने कंसोल कर दिया और हम इसे रन करना है. तो रन हमें कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ नोड और app.js, ठीक है. एंटर आपने किया तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट Node.js प्रोग्राम आपको यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे मिल गया, ठीक है. तो ये हो गया. अगर आप कुछ और भी यहाँ पे करना चाहते हो, लाइक डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पे where x इज इक्वल टू 10 और फिर से डिफाइन कर रहे हो where y इज इक्वल टू 20, ठीक है. सो आप कंसोल करा सकते हो इन दोनों का, अगर हमें सम या फिर जो भी हमें डिवाइड फाइंड आउट करना है, लाइक यू कैन राइट लाइक सम, ठीक है. सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है. सो व्हेन यू रन दिस कमांड अगेन, हमें फिर से रन करना पड़ेगा node app.js. सो यहाँ पे हमें सम क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है. सो उसके बाद हमें देखना है कि जो Node.js है ये वैसे ही काम करता है. इसमें हम जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक फंक्शनलिटी लाइक एफ अगर हमें यहाँ पे रन करना है, लाइक यू कैन राइट इफ x इज इक्वल टू 10. सो वी कैन राइट console.log x इज इक्वल टू 10, ठीक है. सो लेट्स सी इसको रन करने पे क्या आता है. सो यहाँ पे क्या रहा है, x इज इक्वल टू 10. अगर आप 10 को यहाँ पे कुछ और करते हो, 15 आपने कर दिया, ठीक है. सो 15 करके आप रन करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका, आया ही नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हुआ, ठीक है. सो सिंपली आप अगर कोई एरे बनाते हो, हमने कोई एरे बना लिया, ठीक है, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो यू कैन प्रिंट दिस एरो ऑल्सो. console.log
So when you will run this part, then you can see the array is printed here. ठीक है, 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पे array देख लिया। तो ये हो गया हमारा नोड जेएस में बेसिक्स प्रोग्राम हमें रन कैसे करने हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि नोड जेएस में कोई फाइल को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कोई हमारा फाइल है, जो कोई हमारा वेरिएबल या फंक्शन है, उसको हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। और आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं पे आपको इंपोर्ट करना होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो एक नया फाइल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड, सो ये कमांड है, आप फाइल कैसे विजुअल स्टूडियो कोड में आप नई फाइल कैसे क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड टर्मिनल। सो विद द हेल्प ऑफ कोड कमांड एंड यू कैन टाइप द फाइल नेम। सो यू कैन राइट लाइक एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, एक्सपोर्ट डेटा डॉट जेएस। ठीक है, so you can see the new file created here, and when you press the control S, after that the file is created in same. Okay, so here we will define two variable const. We can write like a is equal to like 50k, and we will this is variable simple. Okay, and we can define a new variable like const b is equal to 100. Okay, so we have a two variable a and b, and again we will see here const my fun is equal to, सो हम यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको भी। ठीक है, सो माई फन हमने लिखा और यहाँ पे हम कंसोल पर आते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई फन इज कॉल्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन की है, इसको हमें क्या करना है कि जो हमारा ऐप डॉट जेएस फाइल है उसे हम उसमें हमें यूज़ करना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा like my fn ठीक है, सो यहाँ पे भी हमें कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें हमने एक्सपोर्ट कर दी है, ए बी और सी, तीनों चीज़ें हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो द इंपोर्ट करने का जो हमारा पार्ट है वो हमारा फर्स्ट होना चाहिए। सो लेट्स सी, इंपोर्ट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम। ठीक है, ये हो गया, आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, यूज करना है, तो हम यूज कर पाते हैं कि नहीं वो हम देखते हैं। ठीक है, सो एक्सपोर्ट डेटा आप यहाँ पे कंसोल कराओगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि एक्सपोर्ट डेटा को अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ठीक है, सो अभी हमने मॉड्यूल यहाँ पे कुछ एरर है, फाइल इज़ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट में बी कन्वर्टेड टू ईएस मॉड्यूल। ठीक है, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपोर्ट इज इक्वल टू require सो हमने इसे यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। ठीक है, हमने गेट कर लिया है और इसको हम प्रिंट कराते हैं। सो लेट्स अगेन रन द फाइल। सो जैसे हमने फाइल रन किया, हमें यहाँ पे क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन सी लाइक हमें ए बी और माई फंक्शन यहाँ पे तीनों चीज़ यहाँ पे गेट हो चुका है। ठीक है, सो बाकी चीज़ें हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और चेक करते हैं। सो लेट्स सी, एक्सपोर्ट डेटा में सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, हमने एक्सपोर्ट डेटा कैसे यहाँ पे गेट किया,
कॉन्स्ट एक्सपोर्ट डेटा रिक्वायर हमने किया यहाँ पे, ठीक है, रिक्वायर हमें लगाना पड़ेगा, और जो हमारा यहाँ पे इसका हमने पास दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सपोर्ट डेटा डॉट ए अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमें गेट हो रहा है, सो आप फिर से इसे रन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 50 मिल गया, बी करोगे तो आप वही मिलेगा। और नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, माई फन है। सो माई फन, इसको आप अगर रन करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सो लेट्स सी, यहाँ पे मिल गया फंक्शन में माई फन, यहाँ पे मिला, ठीक है, फंक्शन में। सो एक बार आई थिंक वी विल यूज लाइक दिस। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि माई फन मतलब हमने फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न किया है। सो फंक्शन को व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम देयर, सो व्हेन वी आर यूजिंग इनटू द ऐप डॉट जेएस फाइल, सो इस केस में माई फन इज कॉल्ड, जो हमने यहाँ पे कंसोल कराया है वो यहाँ पे हमें रिटर्न हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया कि बेसिक इंपोर्ट आप नॉर्मली कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, फाइल को। एक और केस होता है कि डीस्ट्रक्चर करके, ठीक है, इसको आप कंट्रोल सी वी कर लो, ठीक है। पहले वाले को हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्ट्रक्चर होता है कि आप जो चीज़ें वहाँ से आप गेट कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, माई फन। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सपोर्ट डेटा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे कंसोल जब भी आप इस फाइल को रन करोगे आप चीज़ें गेट कर सकते हो। माई फन इज कॉल्ड पहले यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट ए को एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि जो 50 है वो भी यहाँ पे कॉल हो चुका है, ठीक है। ए को हमने कॉल कर लिया है। बी को आप कॉल करोगे तो बी के केस में भी आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा यहाँ पे। सो लेट्स सी, 100 यहाँ पे मिल रहा है। माई फन इज कॉल्ड क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि हमने कंसोल कराया हुआ है और हमने इस फाइल को यूज़ किया है। तो ये फाइल क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉल तो हो रहा है, और जैसे ही कॉल हो रहा है वैसे ही जो हमारा कंसोल वाला पार्ट है वो चल रहा है, ठीक है। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइक वी विल सी अबाउट Node.js server, we'll see about creating the server into the Node.js, and then we will run into the browser, ठीक है। एंड इस वीडियो में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में हमने देख लिया। एक पार्ट यहाँ पे रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एंड दैट इज़ कंसोल फंक्शन, ठीक है। सो जो आप ब्राउज़र में रन करते हो, जैसे अगर मैं ब्राउज़र आपको यहाँ पे शो करूँ, सो दिस इज़ आवर ब्राउज़र, लेट्स सी। सो ब्राउज़र में यहाँ पे आपको जो कंसोल यहाँ पे दिखता है, कंसोल, ठीक है, console.log, ठीक है। सो ब्राउज़र का जो कंसोल है, आई मीन जो जावास्क्रिप्ट का कंसोल है और जो नोड जेएस का कंसोल है, दोनों डिफरेंट होते हैं। सो एक वीडियो में इससे बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक एंड मेन डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द कंसोल। सो गाइज होप you find this video helpful. So if you have any query or question, or if you want to cover any specific part in future video, then you can comment in comment box, and please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you for watching this video, and see you soon in next video. So thank you very much.